औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उज़मारी जाफ़री आपका प्रोग्राम ज़ोहरे हिदायत में खुशामदीद कहती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फ़ज़्ल करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पज्जतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ यूँ होगा। प्रोग्राम में शामिल होगी सुनहरी बात, छोटा अमल, अजीम सवाब और उसके बाद हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे क़िबला मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब। और आज हमारा टॉपिक होगा तकब्बुर। हम तकब्बुर पे बात करेंगे। आप भी जहाँ पर भी इस वक्त हिदायत टीवी देखा जा रहा है आप इसमें शामिल होइएगा और भरपूर तरीके से जो है प्रोग्राम में हिस्सा लीजिएगा और अपने ख़यालात का इजहार कीजिएगा। हम देखें, दुनिया में रह रहे हैं तो हमारा हर इंसान से पाला पड़ता है, हर उस शख्स से पाला पड़ता है कि जो ख़ुद पसंदी का शिकार होता है या जो तकब्बुर का शिकार होता है, या ऐसे शख्स से भी पाला पड़ता है कि जिसे देखकर आप हैरान रह जाते हैं कि शख्स में ज़र्रा भर भी तकब्बुर नहीं है, ज़र्रा भर भी ख़ुद पसंदी नहीं है, हुस्न अखलाक मौजूद है। तो ये तमाम जितनी भी अखलाक की बातें हैं, तकब्बुर की भी जो भी बातें हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में ज़ाहिर मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और आप भी सवाल कर सकते हैं, या आप भी कोई भी ऐसा वाक़या, कोई ऐसा शख्स जिसे आप जानते हो कि जो तकब्बुर की बीमारी, इसको तो हम बीमारी कहेंगे कि जो तकब्बुर है ये एक बीमारी है, अगर इस बीमारी में कोई शख्स मुब्तला है तो आप भी फिर सवालात कर सकेंगे मौलाना क़िबला फ़िदा हुसैन बुखारी साहब से। अभी बढ़ते हैं आज की सुनहरी बात की जानिब, और सुनहरी बात में भी हम शामिल करेंगे तकब्बुर को ही लेकर, और कुरान पाक की एक आयत और एक कौल, एक हदीस आपके साथ शेयर करेंगे कि सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 37 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, तुम ज़मीन पर अकड़ के मत चलो, क्योंकि ना तो तुम अपने कदमों से ज़मीन को फाड़ डालोगे और ना लंबाई से पहाड़ों के बराबर पहुँचोगे। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत कुरान करीम में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहे हैं कि अकड़ कर मत चलो ज़मीन पर, क्योंकि ना तुम अपने कदमों से ज़मीन को फाड़ डालोगे और ना जो तुम्हारी हाइट है, लंबाई है, उससे पहाड़ों तक पहुँचोगे। क्या ही खूबसूरत मैसेज है हम सब के लिए कि ज़मीन पर अकड़ कर ना चलें, इतरा कर मत चलें, गुरूर में मत चलें, तकब्बुर में मत चलें। परवरदिगार आलम ने आपको जो इज़्ज़त दी है, बहुत सी वजूहात होती हैं तकब्बुर करने की, बहुत सी वजूहात होती हैं खुदपसंदी की। किसी के सिर्फ बेटे होते हैं, औलाद होती है तो उस पर तकब्बुर करते हैं। बाज़ औक़ात लोग इल्म पर तकब्बुर करते हैं, बाज़ औक़ात लोग दौलत पर तकब्बुर करते हैं। बहुत सी डिफरेंट जो है वजूहात होती हैं। परवरदिगार आलम ने आपको नेमतों से नवाजा होता है, बजाय इसके कि उन नेमतों का शुक्र करें, बल्कि आपकी ज़ात के अंदर, आपकी नेचर के अंदर एक गुरूर आ जाता है, एक तकब्बुर आ जाता है। और परवरदिगार आलम गुरूर को, तकब्बुर को पसंद नहीं फरमाता। और क्यों गुरूर और तकब्बुर को पसंद नहीं फरमाता परवरदिगार आलम? फिर कुरान पाक में ये इरशाद फरमा रहा है सूरह नमल आयत नंबर 23 में, बेशक वो तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और परवरदिगार आलम जो शख्स गुरूर करता है, तकब्बुर करता है, उसको पसंद नहीं फरमाता। शैतान ने भी तो गुरूर किया था ना, तकब्बुर किया था। शैतान मरदूद ने क्या कहा था? मैं क्यों सजदा करूँ इसको, ये मिट्टी से बनाए, मैं तो आग का बना हूँ। और फिर देखें कि क्या किया परवरदिगार आलम ने, बिल्कुल पसंद नहीं किया, जबकि बहुत ज़्यादा जो है वो इबादत गुजार था परवरदिगार आलम का। और एक ज़रा सा तकब्बुर, एक गुरूर उसके अंदर सिर्फ ये आ गया कि मिट्टी के पुतले को मैं कैसे सजदा कर सकता हूँ। और देखें कि वो सारी ता क़यामत सब के लिए वो शैतान मरदूद करार पाया। और फिर देखें कि हदीस क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरे नज़दीक मेरा पसंदीदा फ़र्द तुम में से वो होगा कि जिसका इखलाक अच्छा हो और जो सबसे बढ़कर मुतवाज़े हो, और मुझसे दूर वो शख्स होगा कि जो तकब्बुर करने वाला और बरतरी जताने वाला हो। अल्लाहु अकबर, कि जिसका हुस्न अखलाक जो है सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक तर होगा, करीब तरीन होगा। और जो तकब्बुर करने वाला शख्स होगा, जो ख़ुद पसंदी का शिकार होगा, जो बरतरी जताने वाला होगा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होगा। और हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन बंदों में हमारा शुमार हो। हम अपने आप को कहते हैं कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मानने वाले हैं, लेकिन हमारे अंदर गुरूर कूट कूट कर भरा होता है, तकब्बुर कूट कूट के भरा होता है। बहुत से ऐसे अफराद हैं जिन्हें हम जानते हैं और हमने खुद देखा है उनको तकब्बुर करते हुए और गुरूर करते हुए। तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे अफराद होंगे जिन्हें आप जानते होंगे कि ये गुरूर करता है। बाज़ औक़ात पता लग जाता है, इंसान की चाल से पता चल जाता है जिस तरह से ये चल रहा है
اس کے اندر کتنا تکبر ہے، اس کے اندر کتنا غرور ہے۔ اور وہی ہمیشہ جو ہم بات کہتے ہیں کہ غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں مل جانا ہے، تو پھر کس بات کا غرور ہے، کس چیز کا غرور ہے؟ ان نعمتوں پہ غرور کرتے ہو جو پروردگار عالم نے آپ کو عنایت فرمائی ہے، جس پر وہ یہ کہتا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، لیکن ہم نعمتوں میں شکر نہیں کرتے بلکہ ہم غرور کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ایک بندے کو مل جاتی ہے۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ میرے پاس ہے، میں جلدی سے آپ کو بتاؤں اور اس کے بعد چھوٹا عمل عظیم ثواب کے جانب بڑھوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے طاہرین کی سند سے روایت کی ہے، فرمایا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ایک اجتماع کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ تم نے یہ اجتماع کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص ہے جو پاگل ہے اور اسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اس لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پاگل نہیں ہے بلکہ یہ آزمائش میں مبتلا ہے، اس لیے، اور پھر یہ بھی فرمایا کیا میں تمہیں بتا دوں کہ پاگل کیا ہے یا پاگل کون ہے اور اس کا حق کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاگل وہ ہے، وہ شخص پاگل ہے جو متکبرانہ چال چلے، یعنی کہ اس کی جو چال ہو اس میں تکبر ہو۔ فرمایا پاگل وہ ہے جو دونوں کاندھوں کو پہلوں کی طرف حرکت دیتے ہوئے غرور کے ساتھ ادھر ادھر دیکھے، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے خدا پر جنت کا دینا لازم قرار سمجھے، اور جس کی برائی سے لوگ محفوظ نہیں اور اس کی بھلائی اس سے امید نہیں رکھ سکتے، تو ایسا شخص مجنوں ہے، مگر یہ شخص جو تمہارے درمیان ہے یہ آفت زدہ اور مبتلا شخص ہے اور پاگل نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کہ دیکھیں نبی کریم کیا فرما رہے ہیں، جو ایک شخص جسے مرگی کا دورہ پڑ رہا تھا، لوگ جمع تھے کہ پاگل ہے، نہیں اس کو پاگل مت کہو، یہ پاگل نہیں ہے، پاگل وہ شخص ہے کہ جس کی چال میں تکبر ہو۔ اللہ اکبر! کہ رسول خدا کیا فرما رہے ہیں کہ جس کی چال میں تکبر نظر آ جائے اس کو پاگل کہہ رہے ہیں، اس کو مجنوں کہہ رہے ہیں۔ تو بس آج سے یہ عہد کر لیں، پروردگار عالم جو بھی نعمتیں عنایت فرمائے گا اس پہ کبھی غرور نہیں کرنا، اس پہ کبھی تکبر نہیں کرنا۔ وہ دینے والا ہے تو وہ لینے والا بھی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس علم ہے، دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، کبھی بھی کسی بھی چیز پہ غرور نہ کریں۔ اور وہی بات کہ کس بات کا غرور ہے کہ پروردگار عالم ہم جیسے کتنے بنا کے جو ہے اس نے مٹا دیے ہیں اور پھر بھی ہم غرور کرتے ہیں۔ یہ آج کی سنہری بات کا میسج ہے۔ تکبر کو بالکل اپنے آپ سے دور کر دیں، عاجزی بالکل آپ کے اندر ہونی چاہیے، ڈاؤن ٹو ارتھ آپ کی پرسنالٹی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی آپ سے ملے کہے کیا بات ہے، کتنے اچھے سے بات کرتی ہے، کیا اس کا اخلاق ہے، کوئی پرسنالٹی میں غرور ہی نہیں ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی ہونی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں چھوٹا عمل عظیم ثواب کی جانب، اور اس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کل ہم آپ کے ساتھ جو ہے ایک کنٹینیو کریں گے اسی سورہ کو جس کا ہم کل آپ کو بتا رہے تھے، اور ایک حدیث اس کی رہ گئی تھی سورہ نساء کی، وہ ہم آج آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ سورہ نساء کی ایک حدیث کہ اللہ کی راہ میں مال کثیر دینے کا ثواب بھی ہے۔ سورہ نساء کی اگر آپ تلاوت کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ نساء کی تلاوت کرے گا گویا اس نے اس قدر مال و زر راہ خدا میں دیا کہ جتنا کہ سورہ نساء کے لحاظ سے بطور وراثت ہر ایک مسلمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ! کیا فوائد ہیں! اور دیکھیں قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں 114 صورتیں ہیں، پورا میرا جو ہے پورا یہی کوشش ہوگی، میری پوری یہی کوشش ہوگی کہ رمضان کے جتنے بھی دن ہیں اس میں تمام صورتوں کے فضائل آپ کے ساتھ بیان کروں۔ اگر نہ بیان کر سکی تو انشاءاللہ آگے جو صبح ہدایت ہوگا اس میں اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن کوشش یہی ہوگی کہ قرآن پاک کی تلاوت آپ کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کون سی سورہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا، یعنی سورہ نساء کی تلاوت کرے گا، وہ مشیت خدا کا مستحق ہوگا اور قیامت والے دن اس کا محاسبہ نہ ہوگا اور وہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ! تو سورہ نساء کی آپ تلاوت کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ قیامت والے دن آپ کا محاسبہ نہ ہوگا اور آپ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں۔ سورہ مائدہ مدنی سورہ ہے، اس کی تلاوت آپ کریں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور کس طرح سے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر جمعرات کو سورہ مائدہ کی تلاوت کرے گا، جو شخص ہر جمعرات کو سورہ مائدہ کی تلاوت کرے گا اس کا ایمان لباس ظلم نہیں پہنے گا اور وہ کبھی بھی شرک نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر!
सुभान अल्लाह, कि अगर आप हर जुमेरात को सूरह माइदा की तिलावत करेंगे तो आपका जो ईमान है लिबास जुल्म नहीं पहनेगा, यानी कि आप कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करेंगे आपका, और शिर्क से भी दूर रहेंगे, कभी भी आप शिर्क नहीं करेंगे कि अगर आप हर जुमेरात को सूरह माइदा की तिलावत करेंगे। उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इसको लिखकर घर या संदूक में रखेगा, सूरह माइदा को लिखकर, अगर आपको याद हो तो मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ, आज ये हदीस जो है वो दोबारा रिपीट होगी, कि जो इसको लिखकर घर या संदूक में रखेगा तो ये इस चीज़ के ज़ाया होने से महफूज रखेगा और तिलावत करने वाले को दर्द और वरम से बचाएगा। यानी कि अगर आप इस सूरह को लेकर घर या संदूक में रखेंगे तो आपकी कोई भी चीज़ जो है वो चोरी नहीं होगी। जवाहरात जहाँ पे भी आपके पैसे होते हैं, लॉकर होते हैं घरों में, तो वहाँ अगर आप सूरह माइदा को लेकर रखेंगे तो वो चीज़ जो है वो महफूज रहेगी, उसके ज़ाया होने से महफूज रहेंगे। यानी संदूक में रखेंगे, जहाँ पे भी आपकी चोरियाँ आजकल कितनी होती हैं, इंग्लैंड में भी बहुत होती हैं, पाकिस्तान में भी बहुत होती हैं, अगर आप अपने घर में जहाँ आपका सेफ है वहाँ सूरह माइदा को लेकर रखेंगे तो फिर आपकी वो चीज़ जो है वो महफूज रहेगी। और तिलावत करने वाला, क्या फरमा रहे हैं इमाम जाफ़र सादिक कि अगर आप तिलावत करेंगे तो किसी भी किस्म का दर्द आपको नहीं होगा, और सूजन हो जाती है, वरम हो जाता है, पैरों में वरम हो जाता है, इतने मोटे मोटे पैर हो जाते हैं, तो वरम से भी बचाएगा। इसकी तिलावत आपको वरम से भी बचाएगी। तो आप सूरह इसकी तिलावत करें और सूरह माइदा की तिलावत करें और जो भी तकालीफ है उसको आप दूर करें। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस सूरह की तिलावत करने वाले का अजर ये है कि उसे 10 नेकियां दी जाएंगी और इसके 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, और सांस लेने वाले हर यहूदी और ईसाई की तादाद के मुताबिक उसके 10 दर्जे बुलंद अता किए जाएंगे। सुभान अल्लाह, कि अगर आप सूरह माइदा की तिलावत करेंगे तो उसका अजर ये है कि 10 नेकियां दी जाएंगी और 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, और सांस लेने वाले, यानी कि इस ज़मीन पर जितने भी यहूदी और ईसाई सांस ले रहे हैं उनकी तादाद के मुताबिक उसके 10 दर्जे बुलंद किए जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो सूरह माइदा की तिलावत करने के फ़ज़ाइल हमने आपके साथ बयान करे। आगे बढ़ते हैं, सूरह अनआम के आपके सामने फ़ज़ाइल बयान करते हैं। सूरह अनआम की अगर आप तिलावत करेंगे, सूरह माइदा के बाद सूरह अनआम आती है, और सूरह अनआम की अगर आप तिलावत करेंगे तो उसके बाद ये सूरह मक्का में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। अलबत्ता इसकी चंद आयात के बारे में इख्तिलाफ़ात है कि बाज़ का नज़रिया ये है कि ये आयात मदीने में नाजिल हुई हैं, लेकिन किस तरह से आपको फ़ायदा उठाना है सूरह अनाम से? जहन्नुम की आग से बचाओ। जनाब इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि जो हर रात सूरह अनाम की तिलावत करे तो वो क़यामत वाले दिन अमन में होगा और अपनी आँखों से कभी भी जहन्नुम की आग नहीं देखेगा। सुभान अल्लाह, कि जो हर रात सूरह अनआम की तिलावत करेगा तो क़यामत के दिन अमन में होगा और अपनी आँखों से कभी भी जहन्नुम आग नहीं देखेगा। और उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सूरह अनाम इकट्ठा नाजिल हुआ और नाजिल होने के वक्त 70,000 फरिश्ते उस पर निगरान थे, और फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। लिहाजा इसे बहुत बुज़ुर्ग सूरा समझो और इसकी तकरीम करो। अगर लोगों को मालूम होता कि इसमें क्या है तो कभी इसे तर्क ना करते। सुभान अल्लाह, कि क्या फरमा रहे हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के सूरह अनाम इकट्ठा नाजिल हुआ, नाजिल होते वक्त 70,000 फरिश्ते इस पर निगरान थे। अल्लाह अकबर, 70,000 फरिश्ते इस पर निगरान थे, और फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ। लिहाजा इसे बहुत बुज़ुर्ग समझो और इसकी तकरीम करो, और लोगों को अगर मालूम होता तो इसमें क्या है तो कभी इसको तर्क ना करते। और फिर इमाम जाफ़र सादिक ये भी फरमा रहे हैं कि जो सूरह अनाम को ज़ाफ़रान से लिखकर 6 दिन मुतवातिर इसका पानी पिएगा तो अल्लाह उसे खैर कसीर अता करेगा और उसे कोई अजियत नहीं होगी और वो हर दर्द और मर्ज़ से अमन में रहेगा। सुभान अल्लाह। अगर आपको कोई भी परेशानी है, आप बीमार हैं, किसी की भी किस्म का दर्द है या मर्ज़ है, देखिए जब ये अक़वाल आ जाते हैं, ये हदीस आ जाते हैं, तो फिर इसके बाद कोई शक व शुबा नहीं रहता कि ये काम होगा कि नहीं होगा। रेफरेंसेस भी मौजूद हैं, आप लेना चाहें ज़रूर लीजिएगा। फिर बताते चलूँ, इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि जो सूरह अनाम को ज़ाफ़रान से लिखकर 6 दिन मुतवातिर इसका पानी पिए तो अल्लाह उसे खैर कसीर अता करेगा और इसे कोई अजियत नहीं होगी और वो हर दर्द और मर्ज़ से अमन में रहेगा। तो ज़रूर
آپ جو ہے سورہ انعام کو لکھ کر زعفران سے 6 دن اس کا پانی پئیں، اور ضرور پروردگار عالم آپ کو جو بھی بیماریاں ہیں اس سے شفا نصیب فرمائے گا۔ اور اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ انعام اکٹھا نازل ہوا، نزول کے وقت 70,000 فرشتے اس کے نگہبان تھے، تحلیل و تکبیر کر رہے تھے۔ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا فرشتے اس کے لیے قیامت تک تسبیح کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی آپ نے سورہ انعام کی تلاوت کر لی ہوگی قرآن پاک کی، یا آپ ابھی کریں گے، تو بس آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ امام علی رضا فرماتے ہیں کہ تحلیل و تکبیر، فرشتے اس کے نگہبان تھے اور تحلیل و تکبیر کر رہے تھے۔ جو سورہ کی تلاوت کرے گا فرشتے اس کے لیے قیامت تک تسبیح کرتے رہیں گے۔ یہیں پر چھوٹا عمل عظیم ثواب کو روکتے ہیں، کیونکہ بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مولانا فدا حسین بخاری صاحب، اور ہم بات کریں گے تکبر پر، اور اپنے اس سیگمنٹ کو کل کے لیے کنٹینیو کریں گے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔